सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। देर रात हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को आई गंभीर चोटें। बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित 7 लोगों पर हीरानगर थाने में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी है। चिंटू चौकसे ने भी कल कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है, उसको लेके क्या? देखिए, उसमें कानून अपना काम कर रहा है और अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ यदि किसी ने बुरी नज़र से देखा तो उसका इलाज कैसे किया जाता है ये सरकार और पुलिस करना जानती है। और समय आने पे भाजपा के कार्यकर्ता भी लोकतंत्र ही है। हम उनको ज़मीन के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस कभी गड़ चुकी है और जनता जनार्दन में अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए वो इस प्रकार की उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। हम तो भाजपा के लोग हैं, काम करते हैं और काम के बल पर जनता के बीच में जगह बनाते हैं। करते हो द्वारा अभी थाने का भी घेराव किया गया, काफी हंगामा चल रहा है। अब अपराधी को बचाने का तो कांग्रेस का पुराना काम है ना। देखिए, सुजीत चड्ढा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था, जो कल रात की घटना है, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कपिल पाठक के आपस में विवाद हुआ था और विवाद गंभीर हुआ। परिणाम स्वरूप सिर पे चोटें गंभीर आई हैं कपिल पाठक को। रात के 10:30 बजे की घटना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिंटू चौक से, राधेश्याम चौक से, ईशान, रोहन चौक से, इन सबको आरोपी बनाया गया है। जो सुरजीत चड्ढा जी ज्ञापन लेकर आए थे डेलीगेशन के साथ, उस पर भी सीपी साहब ने डीसीपी जोन 3 को निर्देशित किया है कि सारे तथ्यों को तराश लें और जो भी मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। कांग्रेस का कहना है कि हमारी ओर से कोई बयान नहीं दर्ज की जा रही है। देखिए, एफआईआर हम बार बार दर्ज करने को कह रहे हैं। एफआईआर तो क्योंकि हमें विक्टिम चाहिए, हमें या विक्टिम अगर इस स्थिति में नहीं है तो कोई ना कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करने को चाहिए। जो एफआईआर है वो हवाई नहीं होती, आकाशवाणी से नहीं होती हमें, लेकिन फिर भी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है, संवाद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी। विवाद किस बात पे हुआ? विवाद पानी के टैंकर को हटाने के क्रम में हुआ था और इनका पुराना भी अदावत है। 3-4 एफआईआर आपस में इनकी पहले भी हो चुकी है और उसी अदावत के क्रम में कल घटनाक्रम 10:30 बजे रात का है, जिसमें टैंकर को हटाने को लेकर विवाद हुआ और पहले चिंटू चौकसे के भतीजे के साथ मारपीट हुई और फिर चिंटू चौकसे की जो पार्टी है वो लोग लामबंद होकर कपिल पाठक पर हमला किया, जिससे उनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। गंभीरता को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है 307 की, पुरानी जो आईपीसी की धारा है, और एक जो वर्तमान में 109 बीएनएस है, और जांच में ले लिया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल डीसीपी लगातार वहां कैंप किए हुए हैं और जो हमारे एसीपीज। देखो, हमारा विपक्ष का नेता चिंटू चौकसे के साथ जो कार्रवाई हुई है वो द्वेषतापूर्व हुई है। उसी को लेकर कांग्रेस का पूरा संगठन और शीर्ष नेतृत्व सब मिलकर हम पुलिस कमिश्नर साहब से चर्चा की कि भाई निष्पक्ष कार्रवाई हो और न्यायोचित कार्रवाई हो, क्योंकि पूरे देश की एजेंसी और प्रदेश की एजेंसी और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हर जगह प्रताड़ना कर रही है। उसी को लेकर आज हम सामने आए हैं और हमने निवेदन किया है कि दोनों पर बराबर की कार्रवाई हो और जांच निष्पक्ष। कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करने में गर्व हुआ। बीजेपी के लोग हत्या करके भी आ जाए तो 1-1, 2-2 महीने कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी वो चल ही रहा है कालरा वाला, पार्षद वाला प्रकरण, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये कांग्रेस के आदमी तो हमने कमिश्नर पुलिस से हमने न्याय की गुहार की कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये है कि जितनी चोट सामने वालों को लगी उतनी ही चोट चिंटू चौकसे के भतीजे को लगी। दोनों को हेड इंजरी है
दोनों पे बराबर धाराएं लगना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज देख लिए जाए। यदि चिंटू चौक से इस झगड़े में उपस्थित हो तो उसका नाम लिखे, वरना तत्काल हटाया जाना चाहिए। नहीं तो ये तो रमेश कैलाश ये दबाव डाल रहे हैं पुलिस पे और हॉस्पिटल पे, ये तुम साधारण चोट लिख दो, पुलिस पे तुरंत कार्रवाई, तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कई बड़े बड़े केस में अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो ये पॉलिटिकल हत्या मानता हूँ, पुलिस के द्वारा भाजपा का हथियार बन के काम किया। देख रहा है जब गैर भाजपाई नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से 307 लगा के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही दबाव सरकारी अफसरों पे जो पूरे देश में चल रहा है, जो पुलिस, ईडी, सीबीआई सब पे चल रहा है, वही इंदौर में भी हम देख रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में हम आए थे, कमिश्नर साहब से बात हुई है कि पूरी घटना की जांच